Hello everyone, welcome to my channel We Will Rock, and today we will study the biology 6th chapter. Right, don't forget to watch this video till the very end. Right, now we will start it. What is tissue? So, tissue is a group of cells that are specialized to perform a particular function. In the previous video, I have explained the 5th chapter of the biology fundamental unit of life, and that is related to cell. So, सेल का ग्रुप जो होता है वही कहलाता है टिश्यू. अब भाई बात आती है कि कौन सा ग्रुप, वो ग्रुप जो कि एक ही तरह का फंक्शन करता है. व्हाट इज एक ही तरह का फंक्शन करता है. नाउ वी विल स्टडी प्लांट टिश्यू. सो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू. So what is meristematic tissue and what is permanent tissue? I will explain you after explaining the parts of this. So meristematic tissue में तीन टाइप्स आते हैं, एक तो एपिकल, इंटरकैलरी और फिर लैटरल. फिर परमानेंट के दो टाइप्स होते हैं, एक तो सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स. नाउ सिंपल के भी भाई तीन टाइप्स होते हैं, एक तो पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा, फिर स्क्लेरेन्काइमा. क्या होता है? पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. नाउ कॉम्प्लेक्स के दो टाइप्स होते हैं, एक तो जाइलम फिर फ्लोएम. A few moments later. तो हम क्या पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन डिटेल. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? जो कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, और इसमें क्या रहता है? सेल डिवीज़न. इसका जो साइटोप्लाज्म रहता है ना, वो डेंस रहता है और इसमें वैक्यूल नहीं होते हैं. और जब इसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है, मतलब ये जो सेल डिवीज़न है वो स्टॉप हो जाता है, तो ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है परमानेंट टिश्यू में. तो हमने यहाँ पे एक ही डेफिनेशन से दो डेफिनेशन बना लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू की. अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है इसका एपिकल. तो आप देख ही सकते हैं टिप है, ये क्या है? टॉप कहते हैं. टिप ऑफ रूट्स या फिर स्टेम्स में पाया जाता है. नाउ इंटरकैलरी एपिकल क्या कहाँ पे पाया जाता है? टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज इंटरकैलरी. सो इंटरकैलरी जो है वो लीव्स की बेस में आप देख ही सकते हैं. A few moments later. आप देख ही सकते हैं यहाँ पे. और फिर आता है लेटरल. तो जो लेटरल है उसका एक और नाम है, वो है कैम्बियम. क्या नाम है? कैम्बियम. नाउ ये जो प्रेजेंट रहता है ये बार्क के बिनेथ, और ये जो है वो रिस्पॉन्सिबल है गर्थ ऑफ ट्रंक की ग्रोथ में. दे आर फाउंड इन वस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम also. Now अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स में, और उन दो टाइप्स के तीन और दो और टाइप्स, यानी कि 5 टाइप्स और. Now we will study the types of permanent tissue. So it is simple and complex. अब जैसे नाम में ही पढ़ने को मिल रहा है सिंपल, यानी कि जो सेल्स है ना वो सिंपल है, एक ही तरह के बने, कौन वन टाइप और. एंड इसमें कॉम्प्लेक्स नाम से ही पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स यानी कि आप खुद ही समझ जाओगे डिफरेंट टाइप्स है. अब सिंपल में आते हैं पैरेन्काइमा, कोलिन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा. तो पैरेन्काइमा वो सेल्स रहते हैं, ये जो पर्टिकुलरली सेल होता है वो लिविंग होता है, और ये इसका शेप कैसा है? ओवल है, राउंड है, पॉलीगोनल है या फिर इलोंगेटेड है. और ये ना बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक रहता है. जैसे देखो ये स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ. बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, और ये सॉफ्ट
पार्ट्स पे पाए जाते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं एरियल पार्ट्स में, और ये स्टोर करते हैं और एसिमुलेट फूड। और ये जो इसको इसलिए मेनली क्या बोला जाता है, स्टोरेज। व्हाट वी से फॉर मेनली दिस पैरेन्काइमा इज स्टोरिंग द थिंग्स। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड गैसियस एक्सचेंज। और इसमें क्या रहता है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप इस तरह के रहते हैं, क्लोरेन्काइमा और एरेन्काइमा। तो गाइस प्लीज डोंट कंफ्यूज दैट क्लोरेन्काइमा इज अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा एंड दिस कॉलेन्काइमा इज टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा। तो इसमें क्या रहता है, क्लोरीन यानी कि क्लोरोफिल। इसमें रहता है क्लोरोफिल। और ये जो फिर आता है एरेन्काइमा, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, बियोन्सी। व्हाट इट प्रोवाइड्स, बियोन्सी सो टू प्लांट्स। जिससे क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। क्या करते हैं, फ्लोटिंग। नाउ वी विल स्टडी कॉलेन्काइमा। व्हाट वी विल स्टडी, कॉलेन्काइमा। If parenchyma cells have chloroplast, so they are called कॉलेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा के सेल में क्या रहेगा, क्लोरोप्लास्ट, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोफिल, कॉलेन्काइमा। तो ये जो है ना, ये भी लिविंग सेल्स हैं और इसका शेप थोड़ा एलोंगेटेड है। इसमें जो इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती है ना, वो एब्सेंट रहती है। It provides mechanical support and elasticity. ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी। अगर कॉलेन्काइमा सेल जो है उसमें क्लोरोप्लास्ट रहेगा, तो क्या करते हैं, प्रोड्यूस शुगर और स्टार्च। व्हाट दे प्रोड्यूस, शुगर एंड स्टार्च इफ दे हैव क्लोरोप्लास्ट। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं एरियल प्लांट्स में। और ये क्या करते हैं, जो एरियल पार्ट्स है प्लांट के, उसको बेंड होने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग। जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास पेड़ की जो लीव्स रहती है वो ऐसी ऐसी कर्व हो जाती है, मतलब टूटती नहीं। तो ये उसमें क्या रहता है, कॉलेन्काइमा रहता है। ये क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट्स में। और ये जो प्रेजेंट है एपिडर्मिस, जो लीफ का एपिडर्मिस रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो रहती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उसके नीचे रहता है। और इनके सेल्स में क्या रहता है, न्यूक्लियस। व्हाट दे कंटेन, न्यूक्लियस एंड दे आर डेंस साइटोप्लाज्म। व्हाट दे कंटेन, न्यूक्लियस एंड दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या रहते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स रहते हैं और ये कॉर्नर्स पे थिक रहते हैं। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा। तो ये बहुत ईजी है। और स्क्लेरेन्काइमा जो रहता है वो डेड रहता है। हमेशा याद रखना कि स्क्लेरेन्काइमा डेड रहता है। और इसमें ये कहाँ पे पाया जाता है, तो ये पाया जाता है स्टेम, रूट, वेन्स ऑफ लीव्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स या फिर नट्स। ये क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। मेनली जो इसका काम है ना, वो हैगा हार्डनेस प्रोवाइड करना। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क दैट स्क्लेरेन्काइमा डू। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट वर्क, दैट इज हार्डनेस। डाइकॉट स्टेम में रहता है और जो मोनोकॉट स्टेम रहता है उसमें एब्सेंट रहता है। जो सेल वॉल है उसमें क्या रहता है, लिग्निन रहता है। एक केमिकल सब्सटेंस रहता है जो कि सीमेंट की तरह रहता है और इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। कि सब्सटेंस, जो सब्सटेंस का नाम है वो है लिग्निन। जो सेल्स है उसके पास न्यूक्लियस ये नहीं रहता है। साइटोप्लाज्म जो रहता है वो भी नहीं रहता है इसमें, स्क्लेरेन्काइमा में। ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के दो टाइप बचे भाई, फ्लोएम एंड जाइलम। तो जो जाइलम है इसके भी 4 टाइप्स हैं। अरे बाप रे, इतने सारे टाइप्स, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं, चलो पढ़ ही लेते हैं। जाइलम के कितने 4 टाइप्स होता है, ट्रैचीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। इसके बारे में इसको इतना डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार इसको याद करना है। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जाइलम के 4 टाइप्स
यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और फ्लोएम के भी 4 टाइप्स मेंशन कर दिए हैं। तो जाइलम के 4 टाइप का फर्स्ट टाइप होता है जाइलम पैरेन्काइमा, सेकंड टाइप होता है जाइलम फाइबर्स एंड थर्ड टाइप होता है ट्रैकिड्स एंड फोर्थ टाइप होता है वेसल्स। और फ्लोएम में होते हैं फर्स्ट टाइप फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर सेप ट्यूब, फिर फ्लोएम फाइबर्स, देन कंपेनियन सेल्स। अब जाइलम का मेन फंक्शन जो है वो क्या है कि ये क्या करता है, वाटर को कैरी करता है, क्या करता है, वाटर को कैरी करता है और मिनरल्स को रूट से ऊपर और फिर यहाँ से, जैसे ये रूट से, ये प्लांट्स के रूट से यहाँ पे लिया और फिर अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसको शेयर कर दिया। किसको शेयर किया, यहाँ पे वाटर को किया और किसको शेयर किया, मिनरल्स को। अब यहाँ पे फ्लोएम का जो मेन फंक्शन क्या है कि वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड लीव्स से डिफरेंट पार्ट्स से, लीव्स के डिफरेंट पार्ट्स से करता है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ लीव पे आ गए, यहाँ से लीव पे आ गया, लीव के फिर अलग अलग पार्ट्स से ये क्या कर देता है, शेयर कर देता है। अब यहाँ पे मैं एक और प्रोसेस बताना चाहती हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ये जो प्रोसेस है इससे क्या होता है, जो सेल है वो अराइज फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड टेक अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 प्लांट टिश्यू कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस लाते रहूँ तो लाइक द बटन एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो पार्ट 2 के लिए बी रेडी। बाय बाय फॉर नाउ।